नमस्कार मित्रों, मैं पिछली बार आपको 11वें और 12वें भावों के स्वामी का अलग अलग घरों में क्या फल होता बताना चाहता था। लेकिन कुछ कारणों से 11वें का तो मैंने आपको बताया, लेकिन 12वें का नहीं बता पाया था, तो अब बताता हूँ, उसके लिए मुझे क्षमा करें। 12वें भाव का स्वामी अगर लग्न में हो तो जातक दुर्बल शरीर का, रोगी, कफ आदि होने लगते हैं, अशिक्षित रहता है, निर्धन होते हुए भी खर्चीला होता है और वो नपुंसक भी हो सकता है। दूसरे भाव में हो तो जातक विद्वान, मृदुभाषी, अच्छे आचरण वाला और धार्मिक होता है। धर्म के काम में खर्चा भी करता है। उसे चोर, आग और राजा, सरकार से डर लगता है, क्योंकि उनसे उसका नुकसान और भी ज़्यादा हो जाता है। तीसरे भाव में जातक स्वार्थी, भाई बहनों से दुखी, ईर्ष्यालु, आलसी और दुखी रहता है। चतुर्थ भाव में होगा तो जातक के माता पिता का सुख नहीं मिलता, जमीन जायदाद मकान वगैरह कुछ नहीं होते, वह निरंतर नीचे गिरता चला जाता है। पांचवें में होगा तो जातक अशिक्षित, रोगी और संतानहीन होता है। संतान हो तो उसके कारण धन बहुत ज़्यादा खर्च होता है और इसलिए वो तीर्थ यात्रा के लिए भाग जाता है। छठे में होगा तो जातक क्रोधी, ईर्ष्यालु, अपनों से बैर करने वाला होता है और पत्नी होते भी अन्य स्त्रियों या पुरुषों की तरफ संबंध बनाता है और आंख के रोगी हो जाता है। सातवें भाव में जातक की पत्नी खर्चीली होती है, पत्नी का सुख कम होता है, तनाव बढ़ता है, संबंध विच्छेद हो जाता है, अन्य स्त्रियों पर धन का खर्चा करता है और पत्नी द्वारा हमेशा सताया जाता है। अष्टम में जातक धनी, मृदुभाषी, हर तरह के काम में प्रवीण व मध्य आय वाला और खूब धन कमाता है। नवम में जातक स्वार्थी, ब्राह्मणों, गुरुओं का आदर करने वाला होता है, मित्रों से बैर रखता है, धार्मिक यात्राएं खूब करता है। दसम में जातक को पिता का सुख नहीं मिलता, उच्च सरकारी अधिकारियों से उनसे संपर्क करने के लिए अपना पैसा खर्च करता है। व्यवसाय में बाधाएं आती हैं, सरकार द्वारा दंडित होता है, उसको टैक्स लग जाता है या कोई चीज हो जाती है, हमेशा दुखी रहता है। एकादश में जातक अधिकतर हानि उठाता है, धन की कमी रहती है और कभी धन ज़्यादा भी आ जाता है, लेकिन उसको मजबूरी में उसको दूसरे लोग ही धन दे के उसको पालते हैं कि भाई चल किसी तरह से गाड़ी खींच। द्वादश में जातक रोगी रहता है, वह क्रोधी और ईर्ष्या करने वाला होता है। धनवान तो होता है, यदि 12वें भाव में कोई शुभ ग्रह हो तो धनवान हो जाता है। धन को अच्छे कामों में लगाए तो और भी अच्छा बन जाता है, अन्यथा भोग विलास पर खर्चा हो जाता है और फिर दुखी रहता है। तो ये था 12वें भाव का अलग अलग घरों में उसका फल। अब मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को हर तरह से ये चीज़ें याद कर लेंगे, क्योंकि अब मैं आपको आगे धीरे धीरे पहले ये बताऊंगा कि हमें कुंडली किस तरह से देखनी चाहिए, किस तरह से कुंडली हम देखें जिससे हमारे पास कोई कमी न रह जाए। जो भी हमें किसी को बताना होता है, कुछ समझना होता है, तो उसके लिए हमें अब आपको तैयार करना है और आप तैयार रहिएगा। इसको लाइक कीजिए, पसंद कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री आपकी इच्छा। राम राम।